हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग गति संबंधी जो समीकरण होते हैं तीन, उन्हीं संबंधी आंकिक प्रश्न देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है सामने कि एक रेलगाड़ी 44 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद वह 121 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लगे गए मंदन को ज्ञात करना है और गाड़ी में रुकने में कितना समय लेगी ये हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि देखो, कह रहा है एक रेलगाड़ी 44 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो इसका ये प्रारंभिक वेग दे रहा है। प्रारंभिक वेग इसका दे रहा है यू बराबर दे रहा है 44 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा ब्रेक लगाने पर, जब ब्रेक लगाया जाएगा तो उसका अंतिम वेग जो होगा वो रुक जाएगी, तो अंतिम वेग इसका 0 हो जाएगा। कह रहा है 121 मीटर चलती है, मतलब उसके द्वारा तय की गई दूरी है एस बराबर 121 मीटर। और इसमें आपको ब्रेक द्वारा मंदन ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है। मंदन मतलब त्वरण, ये माइनस मंदन जब होता है, जब ब्रेक लगाया जाता है तो मंदन माइनस में आता है, त्वरण जो, उसको मंदन कहते हैं। तो ए बराबर ज्ञात करना और टी बराबर कितना समय लेगी। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, गति का तीसरा समीकरण लगा देते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू दे रही 0, यू की वैल्यू दे रही 44 मीटर पर सेकंड, तो उसका 44 का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 गुणित ए निकालना है, उसको वैसे रख दिया, और 121 मीटर विस्थापन दे रहा था वो हमने रख दिया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 44 का वर्ग हो गया 1936, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दिया 121 का 2 से, 242 ए आ गया। अब 1936 इधर प्लस का इधर माइनस में आ गया। अब 242 यहाँ पे गुणे में था तो इसके साथ बटे में आ गया। जब बटे में आ गया तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया तो 8 बार चला गया, तो इसका त्वरण आ गया, मंदन आ गया माइनस के 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें आपको समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करेंगे, गति का पहला समीकरण लगाएंगे, v बराबर यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू 0 दे रही है, u आपका 44 दे रहा है, प्लस आपने ए की वैल्यू निकाली है -8 और इंटू टी समय। अब यहाँ पे प्लस की 44 था, इधर आ गया तो माइनस का हो गया, और माइनस के 8 और 7 का मल्टीप्लाई, माइनस के 8 से 8 मतलब 8 7 हो गया। उसका माइनस से माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 8 मतलब 8 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला गया, तो 44/8 आ गया। जब डिवाइड कर दिया तो 5.5 सेकेंड आ गया, ये इसका समय आ गया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें निकल आई हैं। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला सवाल है कि एक कार 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। यदि ब्रेक लगाने पर उसमें 4 मीटर पर सेकंड का मंदन उत्पन्न हो जाता है तो कितने समय बाद कार ठहर जाएगी और ठहरने में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो एक कार 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, तो u बराबर इसका आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। करा ब्रेक लगाने पर उसमें 4 मीटर पर सेकंड का मंदन उत्पन्न हो जाता है। जब मंदन उत्पन्न होगा तो त्वरण यहाँ पे माइनस का रखेंगे। याद रखना है, अगर मंदन यूज होगा तो चिन्ह माइनस का रखेंगे, माइनस के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ब्रेक लग रही है तो अंतिम वेग उसका v बराबर 0 हो जाएगा। आपको इसमें दूरी ज्ञात करनी है और कितना समय लगेगा वो ज्ञात करना है। तो पहले हम गति के तीसरा नियम लगाते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ u की वैल्यू 20 दे रही, 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित मंदन दे रहा था माइनस के 4 और गुणित s। यहाँ पे प्लस के 400 हैं, ये प्लस के 400 हैं यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस के यहाँ पे 4 दूनी 8s आ गए। यहाँ पे माइनस का 8s जो है इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8s बराबर हो गया 400। अब 400 जब हो गया तो s बराबर आ गया, इधर बटे में आ जाएगा 400/8, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हुई 50 मीटर। उसके बाद इसमें समय ज्ञात करना था, तो v बराबर u प्लस ए टी लगा दिया। समीकरण पहला, v बराबर u प्लस ए टी लगा दिया। v की वैल्यू दे रही है 0, u की वैल्यू दे रही है 20, एक आपका मंदन दे रहा है माइनस के 4 और टी यहाँ रख दिया, प्लस का 20 इधर माइनस में आ जाएगा, तो माइनस के 4t बराबर 20 हो गया। तो दोनों तरफ माइनस माइनस के थे तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ t बराबर आ गया 20/4। तो 4 से डिवाइड कर दिया तो 5 सेकेंड लग गया, उसमें चलने में लगा समय 5 सेकेंड। अगला सवाल है कि कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से चलती है। तो इसमें हमको ज्ञात करना है कि वो इतने समय में 2 मिनट में कितनी दूरी प्राप्त चलेगी और वो कितनी चाल प्राप्त कर लेगी। तो मतलब इसमें u बराबर विरामावस्था जब दे तो विरामावस्था मतलब u प्रारंभिक वेग उसका हमेशा 0 होगा विरामावस्था के लिए। a बराबर दे रहा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t बराबर दे रहा 2 मिनट। तो हमेशा याद रखना है, अगर 2 मिनट में दे रहा है तो उसको तुरंत पहले आप सेकंड में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुणित 60 कर दिया तो 120 सेकंड आ गया। हमको इसमें निकालना क्या है, v निकालना है, मतलब अंतिम 40 की निकालनी है, और तय की गई इसकी दूरी यस निकालनी है। अब यहाँ पे गति के पहले समीकरण से हम लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। वी बराबर u की वैल्यू 0 दे रही है, प्लस
एक त्वरण का मान दे रहा है 0.1 और 120 सेकंड यहाँ पे टी का मान दे रहा था, तो उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 0 ऐसे ही रहेगा। जब 120 गुणित 0.1 करेंगे तो 12.0 आ जाएगा। तो v बराबर आ गया, इसका अंतिम चाल इसकी हो गई 12 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हमको इससे निकालने है कि वो कितनी दूरी तय करेगी। तो तय करने के लिए आप निकालेंगे, दूसरा समीकरण लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे u की वैल्यू दे रही 0, तो 0 गुणित समय इसका है 120 सेकंड, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1/2 और 10 गुणित 0.1 गुणित 120 टी स्क्वायर था, तो 120 गुणित 120 कर दिया। यहाँ से दशमलव हटाया, एक 0 नीचे बढ़ा दिया, 20 से 120 को हमने कैंसिल कर दिया, 6 बार चला गया। यहाँ पे 120 का 0 का गुणा हो गया तो 0 आ गया। यहाँ पर 120 का 6 से गुणा किया तो 720 आ गया। 720 में 0 जोड़ दिया तो 720 मीटर, यही हमारा आंसर हो गया। वह 120 सेकेंड में 12 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगी और 720 मीटर वो दूरी तय करेगी। तो इन सवालों को ध्यान से समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।